जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेटिव पाठशाला में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड। जो फ्रेंड्स यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसके पेपर 2 के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब आपके पेपर 1 के डालने के बावजूद ही हमको पता चला आपके कमेंट से कि यार वास्तव में ये आपके लिए बेनिफिशियल है, इसलिए मैंने सोचा यार पार्ट 2 जल्द ही अपलोड कर दिया जाए। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। पहला है हमारा हास्य व्यंग के निबंधकार हैं, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स हरिशंकर परसाई। आप आपका अपना ऑप्शन आपको याद हो रहा होगा। दूसरा है सदानंद का संधि विच्छेद है, सदानंद में संधि विच्छेद है या फिर उसका संधि विच्छेद है, तो इसका होगा फ्रेंड्स सट धन आनंद। अगर पूछा होगा फ्रेंड्स, अगर संधि के बारे में बात पूछा होगा तो उसका अर्थ क्या होगा फ्रेंड्स, व्यंजन संधि है, मतलब सदानंद में व्यंजन संधि है। अब विच्छेद पूछा होगा तो सट धन आनंद। तीसरा है सर्वप्रथम पंचायती राज कहां लाया गया था फ्रेंड्स, तो यह राजस्थान में लाया गया था। कभी कभी ये जिला के बारे में पूछ लेता है कि राजस्थान के किस जिले से लाया गया फ्रेंड्स, तो आपको सिंपल आंसर देना है कि राजस्थान के नौगढ़ जिले से लाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं चौथा जय हिंद शब्द किसने दिया। अरे यार ये तो बड़ा इजी है, इसको तो मैं अपने वीडियो में हमेशा ही बोलता रहता हूं यार, जय हिंद साथियों। मतलब ये जय हिंद जो है ना, ये वक्तव्य जो है ये सुभाष चंद्र बोस जी का है, बहुत ही इजी फ्रेंड्स था। आइए देखते हैं अगला। भारतीय शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, तो भारतीय शेक्सपियर, ये जो शेक्सपियर है ना, ये विलियम शेक्सपियर मतलब जो एक इंग्लिश के राइटर हैं उन्हीं के नाम पे पढ़ा गया है। मतलब ये शेक्सपियर बहुत अच्छी हस्ती थी यार, इसीलिए इनको हिंदी में अगर पूछा जाए तो कि हिंदी में भारतीय शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है तो ये है कालिदास जी। कौन है? कालिदास जी। और छठवां है हमारा अली शब्द का अर्थ है, तो अली शब्द का अर्थ आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। अब आप अपना ऑप्शन मैच करिएगा। अली शब्द का अर्थ भौरा भी होता है जो मोस्ट पॉपुलर है, उसके बाद कोयल भी होता है, कौवा भी होता है, मदिरा भी होता है और बिच्छू। मदिरा में मतलब मदिरा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रसारण का विलोम है अगला प्रश्न हमारा। प्रसारण का विलोम है, तो प्रसारण का विलोम फ्रेंड्स आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिएगा, या तो संकुचन दिया होगा या फिर आकुंचन दिया होगा। अगला है उज्ज्वल में कौन सी संधि है। एक फ्रेंड्स एक बात और सुन लीजिए कि यार ये उज्ज्वल कुछ चीजें ऐसी है ना जो यूपी बीएड में बार बार रिपीट किया गया है। देखिए अभी इसके बारे में पूछा गया था, तो उज्ज्वल में कौन सी संधि है, तो उज्ज्वल में कौन सी संधि है भैया, व्यंजन संधि है। या फिर आपको ये पूछ सकता था इसमें का संधि विच्छेद पूछा होता तो उत्धन ज्वल होगा। अगला है भारतीय वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, तो भारतीय वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी जी को। 2017 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार किसे मिला, तो 2017 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार भर्तृहरि मेहताब जी को मिला। काव्य के कितने प्रकार होते हैं, तो काव्य के 2 प्रकार होते हैं। अगर बात की जाए कौन कौन से, तो पहला है श्रव्य, दूसरा है दृश्य। अगला है प्रकृति के सुकुमार या फिर कह सकता है फ्रेंड्स प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं, तो वो हैं सुमित्रानंदन पंत जी। अगला है हमारा छायावाद के प्रवर्तक हैं, तो छायावाद के प्रवर्तक कौन है, शिवधर पाठक जी। कौन है? शिवधर पाठक जी। अगला है अंबर का विलोम है, तो अंबर का विलोम क्या होगा, धरा। अंबर मतलब आसमान, धरा मतलब पृथ्वी। सूरदास की रचना किस भाषा में है, तो सूरदास की रचना जो है वो ब्रज भाषा में है फ्रेंड्स। किसमें? ब्रज भाषा में। पृथ्वीराज रासो की रचना है, तो पृथ्वीराज रासो की सबसे इंपॉर्टेंट रचना फ्रेंड्स क्या है, चंद्र बरदाई या चंद्र बरदाई। अगला है हमारा किराता जूर्नियम के लेखक है, तो किराता जूर्नियम के लेखक कौन है, भारवी या भारवी। स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है, मतलब ये स्वाभिमान स्वाधीनता किसका प्रतीक है, तो सिंह, या तो सिंह से ही डिनोट किया जाता है स्वाभिमान स्वाधीनता का। सिंह कहिए, शेर कहिए या लायन कहिए। अमरकंटक की ऊंचाई है, तो जो अमरकंटक चोटी है, पहाड़ी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो फ्रेंड्स कितना है, 1048 मीटर। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला है हमारा समाजशास्त्र के जनक हैं, तो समाजशास्त्र के जनक कौन है, आईबीएन खल्दुन जी। विश्व का सर्वाधिक नम स्थान है, तो विश्व का सर्वाधिक नम स्थान कहाँ है फ्रेंड्स, मेघालय। और मेघालय के किस स्थान पे, मानिसराम में। कहां पे है, मानिसराम में। अगला है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है फ्रेंड्स 8 अगस्त 1942 से, और स्थान की बात कीजिए तो फ्रेंड्स ये लाहौर से स्टार्ट हुआ।
अगला है हमारा संधि विच्छेद। शायद फ्रेंड्स ये अलग अलग करके प्रश्न दिया गया था, यहाँ मैं आपको ऐड करके बता रहा हूं कि सुरेश का पूछा था और पावक का। तो सुरेश में का अगर संधि विच्छेद पूछा जाए तो सूर्धन ईश, और संधि की बात की जाए तो गुण संधि। उसी प्रकार पावक की पूछा जाए तो पावक में पौधन अक अगर संधि विच्छेद की बात की जाए तो, और संधि की बात की जाए तो फ्रेंड्स अयाज संधि होगी। कौन सा होगा? अयाज संधि। अगला एक प्रश्न फ्रेंड्स था कि संविधान की समवर्ती सूची में क्या है। तो संविधान की समवर्ती सूची में क्या है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नहीं पता है हमें। इसके अकॉर्डिंग मैं कुछ आपको डिटेल्स बता दे रहा हूं, शायद आप इसे समझ सकते हैं कि आपका आंसर क्या हो सकता था वहां पे। कि केंद्र और राज्य, यहाँ पे ना ये दोनों चीजें हैं, केंद्र और राज्य क्या करते हैं, एक कानून बनाते हैं, ठीक है। तो कानून में कौन इंपॉर्टेंस है, देखो अगर केंद्र और राज्य कोई कानून बनाता है और अगर सबसे ज्यादा अगर कानून का विषय अगर जो सामान्य होगा तो केंद्र वाला ही मान्य होगा। और बात की जाए जब संविधान बना था फ्रेंड्स तब इसमें कुल 47 विषय थे, लेकिन अब इसमें कुल 52 विषय हो गए हैं। धन्यवाद।